हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी या फिर M.K. गांधी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? प्रश्न है, यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदान कहा जाता है? प्रश्न है, विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विश्वेश्वर रैया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी वृद्धि हुई थी? प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1602 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न है, सन 1602 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में देश का प्रथम तैरता ATM किस स्थान पर प्रारंभ किया था? प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में देश का प्रथम तैरता ATM किस स्थान पर प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1945 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया? प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन 1856 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? प्रश्न है, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमुद मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता में कर्म के कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? प्रश्न है, भगवत गीता में कर्म के कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 तत्वों का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न है, सोशल सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लंट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग को मानव के कान नहीं सुन सकते?
प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग को मानव के कान नहीं सुन सकते? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अवश्रव्य तरंगें। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सीपीयू को मस्तिष्क कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन का कितना प्रतिशत है? प्रश्न है प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 95%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी थियोफेस्टस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा थियोफेस्टस। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 15। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न एशियान नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न है एशियन नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सन 1967। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बनाता है, यह कथन किसका है? प्रश्न है एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बनाता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रश्न है विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 मई। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुल्तान गयासुद्दीन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर 1918। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित संशोधनों में से किसे लघु संविधान कहा गया है? प्रश्न है निम्नलिखित संशोधनों में से किसे लघु संविधान कहा गया है? तो
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार में इस्तेमाल किए जाने वाली बैटरी की वोल्टता कितनी होती है? प्रश्न है, कार में इस्तेमाल किए जाने वाली बैटरी की वोल्टता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 वोल्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।